देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से बातचीत में यही चिंता जाहिर कर रहे थे। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट में, उसकी एबिलिटी के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। सभी बालक, अगर 30 बालकों का क्लास है, 30 को अपना मानना चाहिए। टीचर का काम होता है उसकी अच्छाइयों को समझना, उसको तराशना। तो बच्चे स्कूल जाकर भी अगर पढ़ाई न कर पाए तो क्या फायदा। पिछले साल असर नाम के एक एनजीओ ने देश भर में सर्वे किया था। इस सर्वे के मुताबिक गांवों में कक्षा 3 में पढ़ने वाले 50% बच्चे 1 से 100 तक के अंक भी नहीं पहचान सके थे। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि कक्षा 5 के लगभग 75% बच्चे भाग के मामूली सवाल भी हल नहीं कर सकते। जाहिर है बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों की बनती है। हालांकि गांव में शिक्षक कम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और बच्चों को इसका भी उपाय समझाया। मैं देश के गणमान्य लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं। आप डॉक्टर बने होंगे, वकील बने होंगे, इंजीनियर बने होंगे, आईएएस अफसर बनेंगे, आईपीएस अफसर बने होंगे, बहुत कुछ होंगे। क्या आप अपने निकट की कोई स्कूल पसंद करके सप्ताह में ज्यादा नहीं, एक पीरियड उन बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं? लेकिन अगर टीचर हो भी तो बदलते वक्त के साथ पढ़ाई के तौर तरीकों में बदलाव समय की मांग है। दुनिया हर रोज तेजी से बदल रही है, लेकिन शायद देश की शिक्षा प्रणाली और हमारे तौर तरीकों में उस तेजी से बदलाव नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता इसे लेकर भी झलकी। बढ़ने वाले के इरादों में दम हो, और मैं मानता हूं हमारे देश के नौजवानों में, इन बालकों में वो सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को लेकर के वे आगे बढ़ सकते हैं। गुरु मोदी का ज्ञान रोजमर्रा की बातों से जुड़ा था, बच्चों की आकांक्षाओं से जुड़ा था, उनकी उम्मीदों से जुड़ा था। मोदी उन्हें अपने अनुभव सुना रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे कि अगर देश का भविष्य बनाना है, अपना भविष्य बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो सबसे पहले अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक बनना होगा। इतनी बड़ी संख्या। दास मोदी अब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपके विद्यार्थी काल में आप और आपके दोस्तों ने स्कूल में जो शरारतें की थी, क्या सर आपको वह याद है? शादी जहाँ होती है ना, तो बाहर शहनाई बजाने वाले बैठते हैं। शादी के जब होता है तो किसी के यहाँ शादी ऐसी होती और शहनाई वाले बजाते, तो हम 2-3 दोस्त थोड़े शरारती थे। हम क्या करते थे, वो शहनाई बजाता है तो हम इमली लेकर के वहां जाते थे, और वो जब बजाते थे तो इमली दिखाते थे। पता है इमली दिखाने से क्या होता है? क्या होता है? आप मन में कल्पना कीजिए इमली की, क्या होता है? हम किसी की शादी होती थी तो चले जाते थे, और लोग शादी में खड़े होते हैं तो कोई भी 2 लोग खड़े हैं, कोई लेडी एंड जेंट्स, तो उनके पीछे कपड़े पकड़ के स्टेपलर लगा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बचपन की शरारतें सुना रहे थे। बच्चों को बता रहे थे कि उनकी शरारतें भी बाकी बच्चों की ही तरह थी। लेकिन मोदी ने बच्चों से वादा लिया कि वो अपनी शरारतों पर थोड़ा लगाम लगाएंगे। शिक्षक दिवस के दिन प्रधानमंत्री बच्चों के गुरु बने हुए थे। शरारतों की कहानियों से इतर वे उन्हें बताने में जुटे हुए थे कि कुछ चीजें जिन पर हम जिंदगी में गौर नहीं फरमाते, असल में वो कितनी अहम है। उन्हीं चीजों पर ध्यान देकर हम खुद को और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मोदी ने बच्चों को बिजली बचाने के गुर सिखाए। हम क्या 90 रुपए बिल ऐसा कर सकते हैं क्या? 50 रुपए का बिल आता है, 45 रुपए हो जाए बिल, ऐसा कर सकते हैं क्या? कैसे कर सकते हैं? चर्चा करो घर में। बिजली कम उपयोग में हो, बिजली बर्बाद ना हो, ये कर सकते हैं। आप अगर अपने घर में बिजली बचाते हो तो आपके घर में तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन किसी के गरीब के घर में बिजली का दिया जलेगा। मोदी बच्चों को जिंदगी जीने का गुर बता रहे थे। एसी गाड़ियों से एसी ऑफिस और फिर एसी घर की तरफ तेजी से बढ़ते जमाने में मोदी बच्चों को प्रकृति से तालमेल बनाने का सबक दे रहे थे, भविष्य को संवारने में जुटे थे। प्रकृति से प्रेम करें, पानी हो, वायु हो, पौधे हो,
हर एक के साथ। और इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में तो पौधे को परमात्मा कहा गया। प्रकृति के साथ जीना सीखना पड़ेगा। और वो मुझे बता रहे थे बेयर कि नागपुर में हमारी बिजली का खर्चा कम हुआ है, 2 या 3 बार शायद हो चुका था तब तक, और लोगों को मजा आने लगा कि भाई पूर्णिमा